जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, त्राटक से संबंधित बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं और जिन लोगों ने देखी हैं वो समझ भी गए होंगे कि त्राटक कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर भी हम यहाँ एक ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जिससे कुछ लोगों की शिकायत आई है कि उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है और क्या क्या उनको परेशानी आ रही है। इसीलिए आज ये वीडियो हमने इसलिए डाली है कि जो व्यक्ति अपात्र हो, यानी जो व्यक्ति त्राटक के योग्य नहीं है, वह व्यक्ति त्राटक ना करे। हम आगे बताएंगे कि इसमें किस व्यक्ति को यह त्राटक नहीं करना चाहिए और किस व्यक्ति को यह त्राटक करना चाहिए और उसके अनुभव लेकर आगे दूसरी क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको समझना है कि त्राटक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो आंखों के द्वारा ही की जाती है और जब आंखें ही खराब हो जाएंगी तो व्यक्ति करेगा क्या, उसका लाभ उसको क्या मिलेगा। इसलिए मित्रों, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो आती रहेंगी, मिलती रहेंगी और आप किसी भी समस्या के लिए मेरे नंबर पर आप कॉल करके मुझे जानकारी प्राप्त कराएं तो मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूं। और यदि आप अपनी मनमर्जी से किसी दूसरे की वीडियो देखकर कर रहे हैं, फिर परेशानी आ रही है, फिर आप मुझे कॉल कर रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरे की वीडियो देख लेते हैं और बीच में से कहीं से भी त्राटक करना शुरू कर देते हैं। यह नितांत गलत है। इसी से लोगों को नुकसान हो रहा है और दुष्परिणाम निकल रहे हैं। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी की आंखों में डिफेक्ट है, यानी एक आंख गड़बड़ है, तो उस व्यक्ति को कतई यानी कभी भी त्राटक नहीं करना चाहिए। ये मेरा सख्त कहना है आपसे, नहीं तो आपको नुकसान होगा तो आप जाने। दूसरा, वह व्यक्ति त्राटक बिल्कुल ना करे जिसकी आंखों पे चश्मा लगा है मगर नंबर दोनों के अलग अलग हैं। यानी एक नंबर है दोनों का तो ठीक है, या दोनों आंखों से दूरी पर कोई चीज उतनी दिखाई पड़ रही है तब ठीक है। नहीं तो एक आंख से अलग दिखेगा, एक आंख से अलग दिखेगा तो वह त्राटक नहीं कर पाएगा, ना उसको त्राटक सिद्ध होगा। इसलिए उस व्यक्ति को मनाही है वह त्राटक ना करे। और दूसरा जो मैं बता रहा हूं अभी कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहीं से भी त्राटक शुरू कर देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बताया हूं, त्राटक की शुरू करने की क्रिया केवल बिंदु त्राटक है और उस बिंदु त्राटक से ही आप क्रिया को शुरू करें और शुरू में 5 या 6 मिनट तक करें। यह 41 दिन तक करना है, यह भी बताया है मैंने। और उस 41 दिन के अंदर अगर अनुभव नहीं होते हैं तो आपने कोई ना कोई गलती की है। और इसके अलावा 2-3 चीजें और मैंने बताई हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रथम तो ये बताया है कि आपको बैठना है तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और सीधा करके दोनों आंखों के मध्य में बिंदु आना चाहिए जो आपने दीवार में लगा रखा है, और उस बिंदु की और तुम्हारे आंखों की दूरी इतनी होनी चाहिए, 4.5 या 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 या 2.5 फुट पर बैठेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान होगा और आप परेशान हो जाएंगे। आप 5 फुट पर बैठ सकते हैं, 4.5 फुट 5 फुट पर बैठें फिर करें। इसके अलावा आपको इन 2 बातों का तो ध्यान विशेष रखना ही है, दूरी का और काले बिंदु पर सेंटर में जो नजर हमें रखना है उसका, और रीढ़ की हड्डी का। अब आप इस क्रिया को जब आप करेंगे तो आपको 5 ही 6 मिनट करना है और 3 बार करना है। एक बार आंखें थक जाती हैं, फिर दोबारा थक जाती हैं, फिर दोबारा थक जाती हैं, तो बीच बीच में छींटे मार कर आंखों को थोड़ा कपड़े से पोंछकर फिर दोबारा शुरू करें। जब आपका ये सिद्ध हो जाएगा
तब आप इसको बढ़ा सकते हैं और दूसरी क्रिया कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दीपक पर, सूर्य पर ना करे और चंद्रमा पर भी ना करे। क्यों? कि उसको त्राटक के विषय में जानकारी नहीं। एक व्यक्ति ने अभी मुझे फोन किया था जिसने 3 वर्ष तक दीपक पर त्राटक किया है, उसकी आंखें खराब हो गई। इस प्रकार से मित्रों, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। आप वीडियो खूब देखें, दूसरों की देखें, सबकी देखें, मगर मेरा कहना यह है जिसका फोन नंबर हो आप उससे बात करके देखें, जिससे आपको उसका सानिध्य या गाइडेंस मिल सके। अन्यथा आपको परेशानी होगी तो कौन बताएगा। मित्रों, इस तरह से इस प्रकार आदमी को या साधक को या किसी करने वाले को नहीं करना चाहिए। और आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है, विकलांग यानी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकता हो, आराम से बैठ नहीं सकता हो, कुर्सी पर बैठ के भी किया जा सकता है। मुख्यतया रीढ़ की हड्डी सीधी रखना चाहिए और चेहरा ऐसे रहना चाहिए, ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। सारी ऊर्जा भ्रकुटी से अंदर जाती है और जहां अंदर उसका ऊर्जा का संकलन होता है वही ऊर्जा फिर वापस बाहर निकलती है, वो बिंदु तक जाती है। ये क्रम बार बार चलता रहता है और फिर आपको अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा और मस्तिष्क की ऊर्जा आपस में मेल खाने लगती है, फिर आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, केवल वही चीज दिखाई पड़ती है जैसे व्यक्ति समाधि में हो जाता है। इसी का नाम त्राटक है और इसी से आंखों को और मन को और ध्यान को कंट्रोल किया जाता है और इसी को कहते हैं संयम, यानी हमने सारा संयम बिंदु में कर लिया। इसी प्रकार से किसी भी अंग में जब व्यक्ति संयम कर लेता है तो उस प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म विद्या का ये सूत्र है, संयम करने का यही तरीका है। जिस अंग पर भी वो व्यक्ति ध्यान करेगा तो सारा ध्यान उसी में हो जाएगा और वो समाधिस्थ हो जाएगा। धारणा, ध्यान और ये समाधि, 3 प्रकार की क्रियाएं इसी तरह से क्रमशः चलती रहती हैं। थोड़े थोड़े ध्यान के द्वारा व्यक्ति जब ध्यान में परिपक्व हो जाता है तब अन्य चीजों पर, अन्य अंगों पर, अन्य वस्तुओं पर वह संयम कर लेता है। तब उन्हें उस विषय में, उस वस्तु में, उस शक्ति में संयम की शक्ति प्राप्त हो जाती है। त्राटक केवल सामान्य क्रिया नहीं है या कोई सामान्य विद्या नहीं है। त्राटक बहुत बड़ी विद्या है और आंखों की शक्ति से ही सब कुछ होता है। यदि कोई व्यक्ति अंधा हो जाए और उसने कोई वस्तु नहीं देखी है तो कल्पना मात्र ही तो करेगा उसको, फिर उसको कैसे वो समझ पाएगा, कैसे उसमें संयम कर पाएगा। इसलिए मित्रों, आपको त्राटक करते हुए इन विशेष चीजों का ध्यान रखना है और सावधानी रखना है और करना है। अब ये हमने आपको बताए हैं कि इस तरह के लोग ये त्राटक ना करें। और एक प्रकार का व्यक्ति और है, उसको त्राटक कभी नहीं करना चाहिए और साधना भी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति में बुद्धि कम हो, यानी बुद्धि से कमजोर हो, किसी चीज को समझ न पाता हो या समझने में सक्षम ना हो, उस व्यक्ति को कतई ये कार्य नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति को प्रेरित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा उसको नुकसान हो सकता है। और कोई भी ध्यान क्रिया में मैं जो बता रहा हूं उसमें मैंने कोई ऐसी क्रिया नहीं बताई है जो कानों में लीड लगाकर ध्यान करें या ध्यान में जाने की क्रिया करें या किसी का संगीत सुने। एक साधक का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं और मुझको आधा आधा 1-1 घंटे इस तरह कराया जाता है वीडियो कॉल के द्वारा और मेरा सर भन्ना रहा है, मुझे दिखता कुछ नहीं और ना मुझे कुछ अनुभव हुआ है। फिर मैंने उसको बंद कराया, आप ये मत कराइए, ये लाइव है और लाइव करके वो लोग ऐसा करके पैसा कमा रहे हैं। मित्रों, पैसा कमाने के लिए ही अगर कोई चलाएगा
तो आप आश्रम जाइए, आपको पैसा देना है तो आश्रम में आप ये सिद्धि प्राप्त करिए। मैंने कोई आश्रम नहीं चला रखा, ना मैं कोई क्लासेस चलाता हूं, मैं आपको फ्री ज्ञान दे रहा हूं, आप उसको ग्रहण करें, प्राप्त करें। परेशानी आई तो मुझको फोन करें। मित्रों, मैं कोई गलत चीज नहीं डाल रहा हूं, आप इसको गहराई से सोचें और इसका फायदा लें। माता आपकी रक्षा करेगी। मित्रों, आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप अपने मिशन में सफल हों। जय माता।